हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मीटर कपड़े में बेबी गर्ल्स पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो किसी भी साइज़ में बच्चों के लिए पैंट प्लाजो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लेयर में कपड़े को फोल्ड की है और इधर से हमारा ओपन साइड है जो अपनी साइड मैंने रखी हुई है और आगे की साइड से जॉइंट है। तो इस तरीके से आपको 2 लेयर में कपड़े को फोल्ड कर लेना है और किनारे की साइड से देखिए 2 इंच पर बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो कपड़ा है वो सीधा होना चाहिए। अगर आपका सीधा नहीं है तो आप सीधा कटिंग कर लीजिए। उसके बाद देखिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए पेंट की लंबाई लेंगे यहाँ से, तो जितना आपका पेंट का लंबाई रहता है उससे आपको 2 इंच प्लस करके रखना है। तो हमारा पेंट का लंबाई है 33 इंच, तो 2 इंच प्लस करेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए, तो 35 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से सीधा करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर बच्चे का हिप का मेजरमेंट लेना है, तो जितने भी साइज़ का आपका बच्चे का हिप रहता है उसका चौथा भाग लेंगे प्लस उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो जैसे कि हिप साइज है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, उसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इंच की मैं यहाँ पर लूजिंग इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों साइड का हमारा सेम रहेगा, उसमें हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। अगर आप 1 मीटर कपड़े में बनाते हैं तो इसी तरीके से 3 इंच की लूजिंग ऐड करके 9 से 10 साल तक के बच्चे का 1 मीटर कपड़े में बना सकते हैं। अब जितना आप हिप रखें उतना ही आपको आसन भी रखना है। तो हिप है हमारा 10.5 इंच, 3 इंच की लूजिंग ऐड करके, तो आसन की साइड से भी 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आसन की गोलाई देने के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह, और यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद आसन की गोलाई देंगे इस तरह। आसन की गोलाई देने के बाद अब यहाँ से बॉटम की मार्किंग करेंगे, तो बॉटम रखेंगे 8.5 इंच, सिलने के बाद 7 इंच पर रेडी होगा। बॉटम मार्किंग करने के बाद देखिए अब यहाँ पर शेप हंडी लिए हैं और इस तरह से आपको यहाँ पर कर्व देते हुए मार्किंग कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह का कोई कर्व नहीं है तो आपको सीधा स्केल से यहाँ पर तिरछा रखते हुए मिला देना है। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक मिला ली है और ऊपर की साइड से सीधा कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर नीचे की साइड से बॉटम वाले लाइन को इस तरह सीधा आपको मिला लेना है, क्योंकि ऊपर की साइड से बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा जिससे उठने बैठने में कंफर्टेबल रहेगा। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम बैक पार्ट को कटिंग करके अलग करेंगे। तो देखिए जिधर से आपकी चौड़ाई ज़्यादा है उधर से ही आपको आसन की साइड से रखना है। तो जिधर से मैंने बॉटम की कटिंग की थी उधर से आसन को रखेंगे और बॉटम जिधर से हमारा आसन कटिंग हुआ था उधर से हम बॉटम रखेंगे। देखिए इस तरह आपको अपने चौड़ाई के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है इसके ऊपर। तो फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखने के बाद से देखिए यहाँ पर कमर की साइड से आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखना है इस तरह, और 1.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्किंग की है तिरछा आपको नीचे तक यहाँ पर मिला देना है। सिर्फ आसन की साइड से ही आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, पूरे में नहीं आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखिए इस तरह से आपको तिरछा यहाँ पर मार्किंग कर लेना है आसन तक। बस आसन की साइड से ही आपको यहाँ पर चेंजिंग करना है और बाकी जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। बस इसी मार्किंग के अनुसार हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहीं से देखिए मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ इस तरह। कटिंग करने के बाद देखिए अब दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का और ये है हमारा बैक साइड का। तो फ्रंट साइड का खुला हुआ लेयर है और बैक साइड का जॉइंट है। तो जॉइंट को हम कटिंग करके दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरह।
अलग करने के बाद देखिए बैक पार्ट में आसन की साइड से 1/2 इंच तक आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई को लगाना है। और इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट में आसन की साइड से ही 1/2 इंच दबाते हुए आपको सिलाई को लगाना है। मैं यहाँ पर आपको सिलाई को लगा करके दोनों साइड से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के आसन में मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा ली है, इस तरह 1/2 इंच दबाते हुए। और अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह, और दोनों आसन को देखिए इस तरह से मिलाते हुए आसन के साइड में 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई को लगाना है दोनों साइड से। एक साइड से पहले आसन में एक साइड सिलाई लगाएंगे और दूसरे साइड में भी देखिए इस तरह से आपको नीचे तक सिलाई को लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के आसन में मैंने सिलाई को लगा ली है 1/2 इंच दबाते हुए। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर सिलाई को लगा लेना है। और अब यहाँ पर देखिए हम नीचे बॉटम की साइड से सिलाई को लगाएंगे। तो सिर्फ मैंने एक साइड से आसन की साइड से ही सिलाई को लगाई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब हम इसको उल्टे साइड से ओपन करेंगे इस तरह। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह से फोल्ड करना है आपको, और फोल्ड करने के बाद फिर से इसको फोल्ड करेंगे, यानी कि 2 इंच मैंने बॉटम फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो यूज़ की थी उसको यहाँ पर आपको इस तरह से फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा लेना है। दोनों मोहरी में सेम तरीके से आपको फोल्ड करके सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों मोहरी में मैंने फोल्ड करके सिलाई को लगा ली है इस तरह। और अब यहाँ पर आपको साइड से सिलाई को लगाना है। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड से फोल्ड करके रखना है, और रखने के बाद दोनों साइड के कपड़ों को बराबर करते हुए साइड से आपको 1/2 इंच दबाते हुए यहाँ से यहाँ तक सिलाई को लगा करके रेडी करना है। तो दोनों साइड से मैंने सिलाई को इसमें लगा ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर हम कमर की साइड से सिलाई लगाएंगे। कमर की साइड से देखिए 1/2 इंच फोल्ड करते हुए आपको एक सिंगल सिलाई लगाना है, उसके बाद यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो कमर की साइड से यहाँ पर आपका 1 से 1.5 इंच छोटा बड़ा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और फोल्ड करने के बाद पूरे राउंड में 1/2 इंच पर फोल्ड करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे राउंड में मैंने सिलाई को 1/2 इंच फोल्ड करके लगा ली है। और अब यहाँ पर आपको इलास्टिक लेना है। तो जितने भी साइज़ का आपका इलास्टिक रहता है इस तरह आपको फोल्ड करके चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जितना पर आपका इलास्टिक आ रहा है उतना ही पर देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर फोल्ड करते जाना है, और पूरे राउंड में सेम तरीके से सिलाई को लगाते जाना है। पर इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं कम ज़्यादा आपका जो चौड़ाई है फोल्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इलास्टिक लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बराबर से देखिए सेम तरीके से आपको यहाँ पर फोल्ड करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। बीच में कहीं भी लगे कि आपका क्रीज आ रहा है तो बस छोटा सा प्लेट को लगा देना है और सिलाई डाल देना है, तो आपका इजी तरीके से सेट हो जाएगा। और साइड से देखिए यहाँ पर किनारे पर आपको 1.5 से 2 इंच ओपन रखना है, जिससे इलास्टिक यहाँ पर हमारा आ जाए। अब आपको यहाँ पर इलास्टिक लेना है। तो ये मैंने 1.25 इंच की इलास्टिक यूज़ की है, और यहाँ पर देखिए जितना भी आपका कमर का साइज़ रहता है उससे आपको 3 इंच कम करके इलास्टिक को लगाना है। तो कमर का साइज़ है 26 इंच, 3 इंच माइनस करेंगे तो 23 इंच का यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। इसी तरीके से आपको कमर की साइज़ से 3 इंच माइनस करके इलास्टिक रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लिए हैं, और सेफ्टी पिन को इलास्टिक में लगाते हुए देखिए इस तरह एक साइड से डालते जाएंगे और दूसरी साइड से खींचते जाएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से इलास्टिक आपका इसमें सेट हो जाएगा। इसी तरीके से पूरे में इलास्टिक को लगाने के बाद देखिए दोनों साइड के इलास्टिक को पिन लगा लेंगे, और पिन लगाने के बाद इस तरह से आपको खींचते हुए इलास्टिक को पहले आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद देखिए अब पिन को हम इस तरह से निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दोनों इलास्टिक को एक के ऊपर एक रखते हुए ओवरलैप करेंगे इस तरह। अब इसी के ऊपर से हमें इसमें सिलाई को लगाना है। ओवरलैप करते हुए 4 से 5 बार इसमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई को लगाएंगे, ताकि जब हम हमारा इलास्टिक खींचे तो खुले नहीं। अब देखिए इस तरह से इसको खींचते हुए इलास्टिक को अंदर की साइड से कर लेंगे, और जहाँ पर हमारा ओपन है ओपन वाले साइड में देखिए यहाँ पर इस तरह से खींचते हुए
सिलाई को लगाते हुए जो हमारा खुला हुआ कपड़ा है उसको पैक कर लेंगे। अब यहाँ पर इलास्टिक को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमारा इलास्टिक का स्टार्टिंग हुआ था वहीं से चाप को रखेंगे और देखिए एक सिलाई लगाने के बाद इस तरह आपको यहाँ पर खींच के बराबर पहले से कर लेना है चारों तरफ के इलास्टिक को। और फिर देखिए जहाँ पर हमारा खींचा हुआ कपड़ा आ रहा है वहीं से देखिए हल्का हल्का यहाँ पर आपको पूरे इलास्टिक को खींचते हुए सेट करना है। और सेट करने के बाद फिर से एक सिलाई लगाएंगे जिससे आपका इलास्टिक अगर कहीं बीच में कपड़ा ज़्यादा आपने पकड़ कर के सिल दिया है तो बीच में आपका कहीं से भी लूजिंग हो करके इलास्टिक पलटेगा नहीं और अच्छे से इलास्टिक सेट रहेगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर देखिए खींचते हुए सिलाई को लगाना है। मैं आपको बहुत ही धीरे धीरे दिखा रही हूँ स्लो करके, ताकि आप इजी तरीके से सिलाई को लगा सकें। तो इसी तरीके से पूरे राउंड में सिलाई को लगा लेना है। और मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो 1 मीटर में मैंने कपड़े में आपको ये पैंट प्लाजो बना करके दिखाई है और बहुत ही कंफर्टेबल पैंट प्लाजो है ये। 9 से 10 साल तक के मैंने इसका मेजरमेंट ली है। 9 से 10 साल तक के बच्चे का आप 1 मीटर कपड़े में पैंट प्लाजो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इलास्टिक को सेट की है, बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से इलास्टिक को लगा सकते हैं। और ये है हमारे पैंट का फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।